ओम भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतश्चे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने 2 वर्ष को चैंट कर लेते हैं। प्रथम वर्ष है, ईशु मंगलाचरण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा है ईशा ईश ईशा ईश सिद्धांत के बारे में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीता मां गृधः कस्य शिवधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीता मां गृधः कस्य शिवधनम्। ये 10 नाम आप लोग पढ़ लेते हैं। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम है। सर्वप्रथम पहला, भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा,
शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां महत्वपूर्ण अपराध भगवान भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम के जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतएव सारे वैष्णवों को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरि हरि। आज हम छठा मंत्र शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये इससे जितने भी तात्पर्य हम पढ़ते हैं वो कौन है? ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशोथ श्रीमद श्री अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण। मंत्र एक और मंत्र दो हमने पढ़ लिया। ईशु मंत्र हमने पढ़ा। ईश सिद्धांत पढ़ा। चौथा से लेकर के आठवां मंत्र क्या बताता है? चौथा मंत्र बताता है कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वह भौतिक गणना से परे हैं और इस प्रकार तभी जाना जाता है जब वह स्वयं को प्रकट करता है। तो हमने देखा कि भगवान अनेज अनेज देकम मनसो जवियो। भगवान चौथा मंत्र कौन सा है? चौथा मंत्र है अनेज देकम मनसो जवियो। भगवान सबसे तेज भागते हैं। ठीक है, देवी देवताओं से भी तेज भागते हैं। और जितने भी देवता गण हैं, जो चाहे वो अ, इंद्र हों, वो भगवान के अध्यक्षता में कार्य करते हैं। मंत्र 5 क्या बताता है? मंत्र 5 उसी का और विस्तार करता है। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, हमारे सामने समीप रहते हैं। भगवान सर्वत्र रहते हैं। ठीक है, तदे जनि तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके। पांचवा मंत्र है इस चर्चा को जारी रखता है कि भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं जो उन्हें उन लोगों के लिए अनजान बनाती है जिन्हें वह पसंद नहीं करते। ठीक है, जो और तो ये दोनों मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा और पांचवा। देखिए ईशोपनिषद के जो भी मंत्र हैं, मंत्र एक पहला मंत्र जो ईश मंत्र जो मंगलाचरण है, इसके बाद ईश सिद्धांत है। ईश सिद्धांत के बाद तीसरा और चौथा दूसरा और तीसरा क्या श्लोक आता है? दूसरा और तीसरा क्या मंत्र है? दूसरा और तीसरा मंत्र है कि जो इस सिद्धांत का पालन करता है उसके साथ क्या है, तो वो उसका जीवनी कैसा रहता है, और जो उसका विपरीत में कार्य करता है उसकी स्थिति क्या रहती है। तो ये जितने भी मंत्र अभी तक हमने पढ़ा है, पांचवा मंत्र तक जितना पढ़ा है, ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये ये सीक्वेंस में है। ये भगवान की सबसे पहले भगवान पूर्ण है। अगर पूर्ण है तो क्या करना है हमें? तो उनके सिद्धांतों का पालन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी अपूर्णता उन्हीं के कारण होती है। इसके बाद फिर है उन सिद्धांतों का पालन करने और न पालन करने के लिए क्या 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 होता है, प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या है। इसके बाद हमने क्या देखा? जो इस सिद्धांत का पालन करता है वो भगवान की फिर हम भगवान की साकार रूप का वर्णन देखते हैं चौथा पांचवा में।
छठा और सातवां जिसको हम आज अध्ययन करने वाले हैं, इसमें वो कौन सा भक्त है भगवान का जो भगवान के ये साकार रूप को समझ सकता है। ठीक है, महाभागवत की चेतना वर्णन करना जारी रखता है, जिसे मंत्र 6 में पेश किया गया है, और मंत्र 8 में भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसा कि मंत्र 6 और 7 में वर्णित महाभागवतों द्वारा उन्हें जाना जाता है। तो छठा और सातवां जो श्लोक है, जो मंत्र है, वो वो महाभागवतों का चर्चा करता है, उनके चरित्र का चर्चा करता है, जो भगवान के इसी सिद्धांत का पालन करते हैं, और जो भगवान के साकार रूप, जो तीसरा, चौथा और पांचवा मंत्र को समझते हैं, उनका चरित्रार्थ है छठा और सातवां। ठीक है, चलिए। क्या है श्लोक? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह यानी जो, तू यानी लेकिन, सर्वाणि यानी समस्त, भूतानि यानी जीवों को, आत्मानि यानी परमेश्वर के संबंध में, एव यानी केवल, अनुपश्यति नियमित नियमित ढंग से देखता है, सर्वभूतेषु नियमित ढंग से देखता है। कौन सा नियम है उसका हम चर्चा करेंगे। सर्वभूतेषु हर एक जीव में, च यानी तथा, आत्मान यानी परमात्मा को, तत् यानी पश्चात, न नहीं, विजिगुप्सते किसी से घृणा करता। बहुत शब्द, एक एक शब्द अगर आप इसको स्मरण करेंगे, इसको आप देखेंगे, तो हर एक शब्द का बहुत पूरा चरित्रार्थ है। ठीक है, जिसके बारे में भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, महात्मा का क्या परिभाषा, महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति माश्रिता। जो दैवी प्रकृति के, वो महात्मा उनको कहते हैं जो देवी प्रकृति के अध्यक्षता में रहता है। देवी प्रकृति कौन है? तो देवी प्रकृति जो हमारी अधिष्ठाता, हमारे इष्ट देव की सबसे प्रियतम यानी राधा रानी, वो हमारी यहाँ पे जो महात्मा नस्तु माम पार्थ है, देवी प्रकृति माश्रिता, यहाँ जो देवी प्रकृति आई है वो राधा रानी के स्वरूप में आई। जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो दैवी प्रकृति के अध्यक्षता में रहते हैं। तो वही महाभागवतों का चर्चा है। क्या है इसका? जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं कर सकता, घृणा नहीं करता। घृणा का कौन सा शब्द आया? विजुगुप्सते। ठीक है, भगवान का भक्त किसी के महाभागवतों का चर्चा हो रहा है यहाँ पर, वो कौन महाभागवत है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमने चर्चा किया था कि भक्तों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? विमला, व्रज रानी देवी माता। हरे कृष्ण माता। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। हरी हरी। कृष्ण। बिल्कुल, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त। तो यहाँ पे किस भागवत की चर्चा हो रही है? उत्तम भक्तों की चर्चा हो रही थी, उत्तम भागवतों की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो जिसके बारे में 5वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि अगर ये जो महाभागवत है, ये अगर ज्ञान ले लेता है तो क्या हो जाता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने, विद्या से संपन्न होता है। ठीक है, 5वें अध्याय में भगवान ने बताया ना, विद्या से संपन्न होता है। विद्या संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी, और ऐसा विद्या से संपन्न होने के बाद वो क्या होता है? वो ब्राह्मण, गवि यानी कि गाय, हस्तनी यानी हाथी, ब्राह्मण, गवि हस्तनी, सुनी चैव शपाके च पंडिता दर्शिना। चंडाल, कुत्ता या पंडित, सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। कैसे समान दृष्टि से देखता है? क्योंकि वो एक सभी वस्तु को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ठीक है, इन महाभागवतों की चर्चा हम अगले 2 मंत्रों में करने वाले हैं। ये महाभागवत कौन है? ये महाभागवत का वर्णन है महान व्यक्तित्व का, जो कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखता है।
कृष्ण हर जगह मौजूद हैं और वे हर चीज के पीछे हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, ना ही वह चिता या भ्रम में है। ठीक है। तो ऐसे हम अपने शास्त्र में कई उदाहरण ऐसे देखते हैं। शास्त्र का उदाहरण भी आज देखेंगे और हमारे कई महाभागवतों का भी चर्चा करेंगे। महाभागवत जो हमारे इस्कॉन के फाउंडेशन, जो जब बहुत सारे महाभागवत हैं जिनका हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ये आज का जो सत्र है वो उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो सत्र होने वाला है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन जितना उदाहरण से हम इनको समझेंगे उतना हमें ये जीवन में हम वो उतना हम अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे। ठीक है। वह घृणा नहीं करता, ना ही वह चिता या भ्रम में है। तो हम शास्त्रों में नामाचार्य हरिदास ठाकुर का आपने सुना होगा बहुत। कई बार आपने इसका इनका उल्लेख आता है जब नामाचार्य हरिदास जो हैं ये बेनापोल करके जगह है बांग्लादेश के बॉर्डर में, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर में बेनापोल करके जगह है। तो बेनापोल में नामाचार्य रहते थे और वहां पे 3 लाख नाम का जप करते थे। 3 लाख नाम का जप करने के कारण उनका नाम नामाचार्य रखा महाप्रभु चैतन्य ने। ठीक है। क्योंकि वो नाम के आचार्य हैं। हमें नाम वितरण करने आते हैं। 3 लाख नाम, समझ लीजिए उसको 100 से भाग कीजिए तो कितना होता है। लगभग 24 घंटे में सारे के सारे माला करने में जाता था उनका। तो वहां के जो राजा थे रामचंद्र खान, वो उनसे बहुत द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। द्वेष करने के कारण क्या होता था कि उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये सामान्य जनता को मूर्ख बना रहा है भक्ति के माध्यम से। जैसा हमारे में कई लोगों के मन में विचार आता है, नास्तिकों का विचार, ये हरि नाम से क्या होने वाला। ठीक है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, फिर रामचंद्र ने क्या किया, रामचंद्र खान ने, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसके माध्यम से वो ये दिखाना चाहते थे कि इनका में जितनी भक्ति है वो मिथ्या है और ये भ्रमित करते हैं, पूरे जनार्दन को भ्रमित करते हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र के माध्यम से उनके आ, 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 उनके पास एक वेश्या को उन्होंने भेजा जो अति सुंदर थी, ताकि उनको वो सम्मोहित करें और वो उनका भांडा वो फोड़ सके। परंतु अ, पहली रात वो जाती हैं। ठीक है। पहली रात वो जाती हैं, उनको ये नहीं मालूम था कि जहां पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर भजन करते थे, नाम का आश्रय लेते थे, वहां पे उनके साथ एक काला नाग भी रहता था। और वो काला नाग वो हरि नाम का वो भी जप सुनता था और नामाचार हरिदास ठाकुर जो है उससे भयभीत नहीं होते थे। तो वो जो वैश्या थी उनको सम्मोहित करने के लिए पहली रात उनके पास जाती हैं और वो बोलते हैं, उनसे घृणा नहीं करते। उनको ये नहीं बोलते अरे रे तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, विजुगुप्सते, इस श्लोक में आया ना, विजुगुप्सते, घृणा नहीं करते। बोलते तुम बैठो, क्योंकि उनको मालूम है कि नाम क्या है, नाम में बहुत शक्ति है। नाम और कृष्ण अभिन्न है। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय। ठीक है। ये चिन्मय है, कृष्णा नाम जो है वो चिन्मय है, कोई सामान्य नाम नहीं है। हमें लगता है कि जब हम इसको नाम लेते हैं अपने चेहरे अपने मुख से तो ये सामान्य नाम होता है, परंतु ये सामान्य नाम नहीं है। ठीक है। ये भगवान और नाम में कोई भिन्नता नहीं है, कोई भेद नहीं। तो पहली रात उन्होंने बोला तुम यहाँ बैठो, मैं बस माला खत्म करके तुम जो कहती हो उसको सुनता हूँ। पूरी रात गुजर गई, नाम चलता रहा। तो जो वैश्या थी वो रामचंद्र खान के पास दूसरे दिन गई। दूसरे दिन जाने के बाद वो पूछती हैं कि प्रभु, मैं तो रामचंद्र खान को बोलते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं पाई, मैं प्रयास, तो रामचंद्र खान बोलते हैं ठीक है जाओ तुम दूसरे दिन भी प्रयास करो। दूसरे दिन भी जाती है और वो फिर प्रक्रिया जारी रहता है। ठीक है। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा भी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा सा नाम बाकी है। तो जैसे ही संपन्न होता है मैं आपसे आपसे आपको आपको आपसे बात करता हूँ। दूसरा दिन इसी तरह चला जाता हो। तीसरे दिन वो बिल्कुल
व्याकुल हो जाती हैं और तीसरे दिन के अंततः चौथे दिन तक वो अपने आप को शरणागत करती हैं। तो कृष्ण नाम में इतना शक्ति है कि वो एक अभक्त और फिर अपना सर मुंडाती हैं और भगवान के नामाचार्य हरिदास के शरणागत होती, उनकी शिष्य बनती। तो महाभागवत किसी से घृणा नहीं करता। ठीक है, इन महाभागवत का आज हम चर्चा एक उदाहरण के माध्यम से देखें। ऐसे कई उदाहरण हम आज देखेंगे। तो हमने इसका अध्ययन किया है, इनके क्या कनिष्ठ अधिकारी क्या है, जिसकी जिस इसको इसका चरित्र हम पढ़ते हैं और चरित्र पढ़ने के बाद हम एक उदाहरण भी समझेंगे। तो कनिष्ठ भक्त क्या है? एक नाम, उसको सिर्फ ये मालूम है कि केवल भगवान जो है वो मंदिर में रहते हैं, मंदिर में भगवान की उपस्थिति। वो भगवान के भक्त कौन है, अभक्त कौन है, नास्तिक कौन है, भगवान इनमें कोई भेद नहीं कर पाता। बाहरी से जुड़ा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति से जुड़ा हुआ है, केवल विषय देखता है, केवल विषय देखता है। ठीक है, आज ये दुनिया में ये हो रहा है, आज दुनिया में वो हो रहा है, आज दुनिया में ये हो रहा है। ठीक है, आज वहां पर ये युद्ध चल रहा है, आज यहाँ पे ये नेता वो मंदिर भी जा रहा है, उसको मालूम है कि मंदिर में भगवान रहते हैं, लेकिन उसको और भी कई चीजें उसको विचलित करती हैं। पूरे 24 घंटे में वो बहुत चीजों से विचलित रहता है। ठीक है, नरम और लचीला विश्वास, बहुत नरम है, लचीला है। कोई भी बोल देता है, अरे हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो दुनिया में ये चीजें हो रही हैं, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हैं? बात तो ठीक कह रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होता है? करोड़ों लोगों को इसने ये महामंत्र ने उनका जीवन को सार्थक किया है। ऐसे कई हम महाभागवतों का आज चर्चा करेंगे। नरम और लचीला विश्वास होता है, शास्त्रों के निष्कर्षों से परिचित नहीं होता, शास्त्र में उतना अभी दृढ़ता नहीं आई है, शास्त्र में उतना विश्वास नहीं है। क्यों? और पहली दीक्षा दीक्षा हो गई, यानी कि हम सभी अभी कनिष्ठ बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये कनिष्ठ कौन है? ये कनिष्ठ वो है जो सुकीर्तना है। ठीक है, सुकीर्तना, जिसके बारे में 7वें अध्याय में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये भी भक्त हैं, लेकिन अभी कनिष्ठ हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसको न्यू फाइट, अंग्रेजी में न्यू फाइट बोला जाता है। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं कि भगवान होते हैं, मंदिरों में होते हैं, लेकिन उनको भौतिक चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। ठीक है, शास्त्रों का में उतना दृढ़ता नहीं है। लहसुन प्याज को त्याग करना है, कई लोग बोलेंगे अरे लहसुन तो बहुत ही उसकी मेडिसिनल वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, तुरंत विचलित हो जाता है। हाँ, तो ये तो सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी पूरी तरह से दृढ़ता नहीं है। तो ये कष्ट अधिकारी। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हरिनाम में अभी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कनिष्ठ अधिकारी है। हम सभी कनिष्ठ बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कनिष्ठ भक्त कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकीर्तो अर्जुन, आर्थी अर्थार्थो जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये भी कोई सामान्य नहीं है, सुकीर्तन है। ठीक है, दुष्कृतनी नहीं है ये सुकीर्तन है, लेकिन अभी शुरुआत है। मध्यमा भक्त कौन हुए? मध्यमा भक्त पहली दीक्षा हो गई है, दूसरी दीक्षा भी हो गई है, ब्राह्मण दीक्षा। ठीक है, दूसरी दीक्षा अर्चना, भेद और सम्मान, मिलनसार भक्त, दयालु, निर्दोष, परहेज, ईर्ष्या, भगवान प्रेम। यानी कि हम भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमने पढ़ा है, मध्यमा भक्त को ये शास्त्रों में दृढ़ विश्वास हो गया है। ठीक है, उसको ये चीजें समझ में आ गई है, भगवान कौन है। ठीक है, भगवान सर्वत्र है। दूसरा, उसे क्या समझ में आ गया है? शास्त्रों में विश्वास हो गया है। तीसरा क्या है? भगवान कौन है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है, नास्तिक कौन है, इन सभी में भेद पता चल गया है। ठीक है, परंतु इसकी कमजोरी क्या है? इसकी कमजोरी ये है कि शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया है, लेकिन अभी उसकी जो साधना है वो पूर्ण नहीं हो पाई है। ठीक है, साधना पूर्ण नहीं हो पाने का क्या मतलब है?
अभी इसमें उतनी शक्ति नहीं आ पाई है जिससे वो दूसरों को भक्त बना सके। ठीक है, दूसरों को भक्त बना सके। तो ये मध्यमाधिकारी के लक्षण हो गए। उत्तमाधिकारी कौन हुआ? अविचलित भक्ति सेवा और सभी की आलोचना करने की प्रवृत्ति से मुक्त है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। उसको ना धन चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी न कविताम वा जगदीश कामये। न सुंदरी चाहिए न कविता चाहिए, इनको क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, मैंने जन्म जन्म तक भवता भक्ति अहेतु की, तो ये भगवान की अहेतु की कृपा चाहिए। ये हुआ पहला लक्षण उत्तमा भक्ति की। दूसरा लक्षण परिपूर्ण है और केवल आत्मा को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चई व सपा के च पंडिता समदर्शिना। सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। सभी को उसको ये मालूम है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये जो जितने भी हमारा शरीर है वो कपड़ा के समान है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, दूसरे श्लोक में हम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वासा, जो हमारा शरीर है वो कपड़े के समान है। ठीक है, और वो अ, जैसे जैसे शरीर जिस जिस तरह हम कपड़ा पुराना होता है तो उसको तो वो उसको हम उतार के, जो फट जाता है और उतार के फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह जो शरीर है वो हर बार जैसे ही वृद्ध होता है तो ये हम अगला शरीर धारण कर लेते हैं। तो उसको शरीर और आत्मा के भेद को पूर्ण रूप से मालूम है उनको, और सभी को वो मानता है कि ये जो शरीर है वो सिर्फ एक कपड़ा है। अडिग विश्वास है, शास्त्रों में अडिग विश्वास है। जो हम पढ़ते हैं, चौथा अपराध क्या होता है? चौथा अपराध है शास्त्रों की अवहेलना करना। ठीक है, तो ये शास्त्रों का उत्तम जो भक्त हैं उनको मालूम है कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं वो क्या है? वैद्य हैं। कविराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। वो हर डॉक्टर, जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है? जो एक चिकित्सक होता है, एक जब अपने चिकित्सालय में, अपने ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट को देखता है, बहुत सारे मरीजों को देखता है, और हर मरीज को अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देता है, अलग अलग दवाइयां देता है। कोई भी एक मरीज को, कोई भी दो मरीजों को अलग अलग एक ही दवाई नहीं देता, हर का अलग उपचार। क्यों? तो कई लोग बोलते पूछते होंगे ना, कई लोग पूछते हैं कि अरे हाँ, ये तो बहुत भगवान का भक्ति कर रहा है, फिर भी इसको बहुत सारा इसको बीमारी हो गया, ये तो भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, इसको कुछ नहीं, ये तो 90 साल का उम्र है इसका, 95 साल का उम्र है इसका, इसने तो बहुत जीवन जिया। तो इस मन में बहुत प्रश्न आता है, ये इस तरह का बहुत प्रश्न आता है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको इतनी बीमारी हो गई, बहुत खतरनाक बीमारी भी हो गई, इसको इतना दुख देना पड़ता है। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो हमें यही सिखाते हैं, चाहे वो पांडवों को ले लीजिए, कि एक भक्त जो है वो दुख में कैसे अपने आप को, भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं, चाहे वो महाभारत के माध्यम से हो या रामायण के माध्यम से हो, जितनी भी लीलाएं हमें यही दिखाने की प्रयास करते हैं कि महाभागवत किस तरह इन स्थितियों में किस तरह अपने आप को भगवान की भक्ति कभी भी नहीं त्याग। ठीक है, तो जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी लोगों को, कई लोग, जैसे मैं उस प्रश्न पे दोबारा आता हूँ कि कई लोग का ये प्रश्न होता है कि भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो बहुत दुखी हो गया है, वो तो बहुत उनको दुख झेलना पड़ रहा है, उनको तो जीवन के कई खतरनाक बीमारी हो गया, और कई जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो बहुत जीवन जी रहे हैं, वो तो 90 साल 80 साल 85 साल जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, डॉक्टर हमारी हमारी प्रारब्ध को देख करके, हमारे डॉक्टर कौन है? वैद्य कौन है? हमारे वैद्य हैं श्री महाप्रभु, हमारे इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने हमारे प्रारब्ध को देख करके हमारे लिए दवाई लिखी है, प्रिस्क्रिप्शन लिखी है। प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर के बाहर, मरीज जब बाहर जाता है
तो एक दूसरे मरीज से ये नहीं पूछता कि अरे तुमको ये क्यों लिख के दिया, हमको ये क्यों लिखा, क्योंकि डॉक्टर हमारे शरीर को सबसे अच्छे से जानता है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो महाभागवत है, उसको ये चीज समझ में आ जाता है कि जो हमारे लिए भगवान, जो हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो अभी सबसे उत्तम है। मेरे लिए भगवान ने यही प्रिस्क्रिप्शन दिया है, हमारे वैद्य है। आत्माराम होता है, आत्माराम का क्या मतलब है? वो आत्मारामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा उपयुरुक्रमे, हर चीज से हर चीज में भगवान की, हर चीज में भगवान को देखता है। ठीक है, वो दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करता है, सभी को ऊपर उठाता है। वो हमारे कौन होते हैं? गुरु होते हैं, हमारे आचार्य, जो उन्होंने गौड़िया, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका सबसे पहला उद्देश्य ये था कि वो ये चाहते थे कि भगवान की जो पूरे संसार में महाप्रभु चैतन्य का प्रचार हो। तो जब गौड़िया उन्होंने अपने कई भक्तों को विदेशों में भेजा, लेकिन इनके जो जितने भी भक्त थे, वो कहे कि ये बहुत ही मुश्किल है, इनको, ये तो नास्तिक हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल नास्तिक हैं, इनको भगवान की भक्ति देना बहुत मुश्किल है, ये भौतिक भोग में इतने लिप्त हैं कि इनको बदलना, इनको हरि नाम देना बहुत मुश्किल। तो फिर ये कार्य उन्होंने, जब से सर्वप्रथम 1921 में प्रभुपाद जी से मिले थे, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने दो ही चीजें बोली थी। एक क्या, क्योंकि तुम अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हो, तुम भगवान का प्रचार पूरे विश्व में करो, और दूसरा, किताबें छपवाओ। तो ये शिल प्रभुपाद का जीवन का उद्देश्य बन गया। तो जब मैनहट्टन गए, मैनहट्टन के बाद सबसे पहले हटारी गए। हटारी जो अमेरिका का वो जगह था जहाँ हिप्पी हिप्पी जो होते थे उस समय के, हिप्पी कल्चर, एक कल्चर, हिप्पी का क्या मतलब होता है? हिप्पी एक मूवमेंट था, एक कल्चर था। कल्चर का क्या, 60 और 70 के दशक में कई ऐसे, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि वियतनाम वॉर हुआ था। वियतनाम वॉर से, क्योंकि उस समय 60 के दशक में अमेरिका पूर्ण रूप से संपन्न हो गया था, पूर्ण रूप से संपन्न हो गया था। हर परिवार के घर में, हर परिवार के यहाँ सुख आ चुका था, दो दो गाड़ियां आ चुकी थी। ठीक है, तो सभी के बच्चे, क्या हो, जब एक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ आ जाता है, भौतिक भोग, तो फिर और कुछ की तलाश करना शुरू कर देता है। तो उनके बच्चे क्या किया उन्होंने, क्योंकि उनके सुख संपत्ति संपत्ति इतनी आ गई कि वो और सुख की खोज के लिए बाहर निकल गए। और वो जो बाहर निकले, तो उसमें से कई लोग सुख की खोज के लिए बाहर निकले। कई लोग वियतनाम वॉर के सरकार से दुखी होकर के बाहर निकले, और इन्होंने क्या समझा, इन्होंने नशा का साथ लिया कि नशा पान करने से हमें ये दूसरी दुनिया में लेकर के जाएगा, मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। तो ये था हिप्पी कल्चर। ठीक है, तो प्रभु, और ये जो हिप्पी जो थे, ये हटारी अमेरिका में जगह है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में, तो ये अ, वो जगह है जहाँ हिप्पी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। शिल प्रभुपाद को यहीं पे रहने का, भगवान ने इनको यही स्वीकृति दी, और फिर ये इनके बीच में ही रह करके इनको ही इन्होंने अ, इनमें ही इनको ही हरिनाम बांटा। ठीक है, इनको इनको ही इन्होंने ही हरिनाम, इनको इनके बीच में जो सबसे घृणित थे, बलम बलवताम च तेजस तेजस्वी नाम हम, भगवान ने महाभागवत देखिए कैसे होते हैं कि वो दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। मात्र देखने मात्र से उनको हम जप कर सकते हैं। महाभागवतों की इतनी शक्ति होती है। शिल प्रभुपाद को मात्र देखने मात्र से लोग अपना जीवन देने के लिए, जीवन अपना समर्पित करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित। जो तुम अधिकारी की नकल कर रहे हैं, उनसे बचना ही सबसे अच्छी बात है। यदि आप उन्हें प्रचार करते हैं तो वे सोच सकते हैं कि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं। यदि आप उनकी अपेक्षा करते हैं
कृपा का एक तरीका तो उन्हें एहसास तो हो सकता है कि वे इतने उन्नत नहीं हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बोला? तीसरे अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, जब दूसरे अध्याय के अंत में जब तीनों चीजें बता देते हैं, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, बुद्धि योग क्या है, और फिर बुद्धि योग की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं भगवान दूसरे ही अध्याय में। तो तीसरे अध्याय में सबसे पहला प्रश्न अर्जुन का ये होता है कि प्रभु, आप तो कह रहे हैं कि बुद्धि योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं तो, क्योंकि अर्जुन जो थे वो तो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, तो वो क्या कहते हैं कि चलिए मैं एक काम करता हूँ प्रभु, मैं एक संन्यास लेता हूँ भगवान का नाम, क्योंकि बुद्धि योग की सर्वोच्चता को आपने स्थापित किया। ठीक है। तो अर्जुन क्या बोल रहे थे कि बुद्धि अगर सर्वोच्च है तो फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? दोनों में, इसके बाद प्रश्न आता है, दोनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? एकम वद, एक चीज बताइए मुझे। ठीक है। तो भगवान क्या बताते हैं कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, कर्म योग सर्वश्रेष्ठ। परंतु उसमें भी अगर कोई व्यक्ति नकल करता है, उसमें भी अगर कर्म संन्यास, कर्म योग दोनों दोनों ठीक है, लेकिन कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कर्म संन्यास में क्या होता है? कर्म संन्यास में अगर नकल करता है महाभागवतों का, तो वो क्या है? कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मिथ्याचार। वो मिथ्याचारी क्या है? ये व्यक्ति जो आप देखिए, संन्यास के नाम पर दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसने संन्यास ले लिया, परंतु जैसे ही इंद्रिय तृप्ति की चीजें, भोग वस्तु प्राप्त हुई, वैसे ही वो धूमपान करने लग गया। तो ये क्या है? मिथ्याचार से उच्चते। ठीक है। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे ही लोग ज्यादा पाते हैं, और जो अपने वाक चतुरता के कारण, वाक चातुर्य से, मतलब बोलने की शक्ति से लोगों को इतना सम्मोहित कर लेते हैं कि लोग उनको क्या समझते हैं? उन लोग समझते हैं कि यही तो जीवन, यही सत्य, सच्चे के सत्य गुरु यही। बाद में पता चलता है उन्होंने कई घृणित कार्य किया, और ऐसे कई लोगों को सरकार अभी दंडित भी की। ठीक है। अगले पिछले 10-20 साल में आप देखेंगे कई ऐसे मिथ्याचारी जो है वो जेल के अंदर बंद है। तो नकल नहीं करना है हमें, प्रभु अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं, अनुसरण कर। भगवान, आचार का क्या मतलब है? आचार, जो अपने आचार आचरण से सिखाते हैं हमें, हमें उनका आचरण करना है। यत्याचरिति श्रेष्ठ तत्त देवी तरोजन सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यानी हमें उन्हें अनुसरण करना है, आचरण करना है। देखिए, ये शब्द आ गया अनु, अनुसरण। अनुपश्यति आया था शब्द, अनु यानी अनुसरण करना, पश्यति निरीक्षण करना। ठीक है। शास्त्र का कान से देखना, सुनकर देखना, दृष्टि विकसित करना, जिनके पास है उनका अनुसरण करना, अवधारणाओं को स्वीकार करना और उनकी समझ को स्वीकार करना। इसका क्या मतलब हो? अनुपश्यति, अनुपश्यति का मतलब क्या है? अनुसरण करना। अनुसरण का क्या मतलब हो गया है कि हम हमारी इंद्रियों, हम तो ये देख समझ चुके हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, तो हम जो देख रहे हैं, हम अपने दृष्टि से सत्य को नहीं देख सकते। तो हमें क्या करना है? अनुसरण करना है। हमें गुरु के चक्षु से देखना है। चक्षुदान दिलो जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि उनके चक्षु से हम देखेंगे तो हमारा ज्ञान प्रकाशित होगा। ठीक है। किसी को चीजों को उस तरह से नहीं देखना चाहिए जिससे वे नग्न आंखों से करता है, बल्कि उच्च दृष्टि के दृष्टाओं यानी पिछले आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। कोई ठीक से नहीं देख सकता जब तक कि उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से नहीं सुना हो स्वयं भगवान द्वारा बोले गए वैदिक ज्ञान। ये शब्द ब्रह्म है, रहस्योद्घाटन आचार्यों का वचन और शास्त्र सम्मान। तो हमें शास्त्रों का अध्ययन आचार्यों के माध्यम से करना चाहिए। ऐसे ही एक महाभागवत की आपको उदाहरण देता हूँ। अभी शास्त्र से नहीं, अभी यथार्थ या अभी इस्कॉन में एक वैष्णवी का बार बताता हूँ। आपके कुछ दिन पहले आपके सभी के व्हाट्सएप अगर आप चेक करते हैं, क्योंकि इतने व्हाट्सएप आते हैं तो आप लोग को लगता होगा कि कुछ कुछ इनको देखना कैसे देख पाएंगे। उनमें एक व्हाट्सएप आया था जिसमें
वैष्णवी थी एक हलादनी देवी दासी माता। हलादनी देवी दासी माता प्रभुपाद जी की शिष्या थी, और अपनी सुख अपनी अमेरिकी शरीर में थी। अपना सुख सारा अपने शुरू में अपने पति के साथ वो प्रभुपाद जी के शरण में आई, परंतु बाद में उनके पति ने उनको बोला कि मैं इनका साथ नहीं, वो अपना जीवन में वापस चले गए। तो हलादनी देवी दासी माता जी करुणा से भरपूर, पूर्ण करुणा। तो अ, न्यू वृंदावन जो आपने सुना होगा, ठीक है, वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया था शिल प्रभुपाद ने, बहुत एकड़ में, जिस तरह मायापुर है उससे भी बड़ा था, बड़ा है। तो न्यू वृंदावन में 17 साल उन्होंने सेवा किया। फिर उनको अ, और फिर उनको बोला गया कि आप वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में जाके प्रचार कीजिए। पश्चिम अफ्रीका वो देश है, वो जगह है जहाँ पे किसी भी एक सरकार का राज नहीं चलता। वहाँ पे वहाँ पे कई गुटों का राज चलता था, कई गुटों का राज चलता था, ठीक है। तो वो चाहती तो 17 साल वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन में कार्य कर सकती थी, जहाँ भगवान का भजन कर सकती थी। शिल प्रभुपाद चाहते तो जीवन भर वृंदावन में रह करके भजन कर सकते थे, भगवान की भक्ति। लेकिन उनका क्या था, शिल प्रभुपाद का क्या था कि भक्ति सिद्ध उनके गुरु ने बोला है कि महाप्रभु चैतन्य का प्रचार होना चाहिए पूरे विश्व में, और ग्रंथों को छपवाना चाहिए, पुस्तकें छपवाना चाहिए। तो 70 साल की उम्र में अमेरिका आ गए बिना पैसे के, 40 रुपए लेकर के। ठीक उसी तरह हलादनी देवी दासी माता चाहती तो वृंदावन रह सकती थी। वो क्या, उन्होंने क्या किया, वो लातीविया करके एक जगह है, वहां गई। और लातीविया वो जगह था जो पश्चिम अफ्रीका का सबसे आतंकित देश था। वहां पे उन्होंने एक मंदिर की, छोटी सी मंदिर की स्थापना की। वो सोच करके आप एक कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल रहा होगा माता के लिए। तो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर किया, और वहां उस जगह में जो नेता कार्य करते थे, जो नेता थे, वो इनको कई बार धमकियां दिया इन्होंने। और वहां पर भी उन्होंने उनको क्या किया, उनको प्रेरित किया कि वो भगवत गीता पढ़ें। उन्होंने भगवत गीता पढ़ना भी शुरू किया। और फिर फूड फॉर रिलीफ प्रोग्राम, जो आप फूड फॉर लाइफ, ठीक है, आपने सुना होगा इस्कॉन का ये प्रोग्राम, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो जब तक हम महाभागवत की चर्चा नहीं करेंगे, उनके चरित्र को नहीं समझेंगे, तो जीवन में हमें उत्साह नहीं मिलेगा। उत्साह ये उत्साहित करते हैं, हमें कैसे उत्साहित करते हैं, सुनिए इस कथा को। तो तो वो जो वहाँ के प्रिंस जॉनसन बोल के थे, तो जॉनसन जो थे वो गुट के नेता थे, ठीक है, बहुत आतंकित थे। जितना अ, अपने दुश्मन को जिस गति से मारते थे, उतना ही उससे तेज गति से अपने ही गुट के लोग को भी मारते थे, ठीक है। तो उन्होंने कन्विंस किया। उनको कन्विंस करने के बाद पे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चालू किया वहां पे, ठीक है, लोगों को भूखा। ये फूड फॉर लाइफ भी कहाँ से आता है वो भी मैं बताता हूँ। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम प्रभुपाद जी का बहुत हृदय के नजदीक प्रोग्राम, वो उन्होंने चालू किया। और एक दिन क्या हुआ कि जो प्रिंस जॉनसन जो थे, वो कई दुश्मन को उन्होंने मारा। तो इन्होंने बोला कि आप दुश्मन को, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, आपने भगवत गीता का भी हाथ रखा है, साथ रखा है, तो आप अ, दुश्मनों को कम मारना बिल्कुल गलत है। अगले दिन ही उनके पास ये मैसेज आया कि जो जॉनसन है वो मंदिर के भक्तों को मारने के लिए निकल गए, मंदिर के भक्तों को मारने के लिए। लेकिन उसके उनके पास इतना समय नहीं था कि अपने भक्तों को लेकर के वहां से वो निकल सके, ठीक है। सुबह सुबह आ गए, एकदम भोर में जब मंगल आरती संपन्न हुआ, और फिर वो सभी भक्तों को बाहर करके बोले कि जाओ जीप में बैठो,
जीप में बैठ बैठ गए साहब, सभी के सभी, हिलादनी देवी दासी माता भी बैठ गए, सभी लोग बैठ गए, जितने भी भक्त थे, बहुत चुनिंदा भक्त थे, सबको बैठ गए। और फिर एक एकांत में जा करके उन्होंने बोला कि जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो दूर हो जाइए। मैं जितने भी पुरुष हैं, महिलाओं को मैं क्षमा करूंगा, लेकिन सारे पुरुषों को मैं मारूंगा। तो हलादनी देवी दासी माता सबसे पहले उनके बंदूक पे हाथ देती हैं, बोलती हैं अगर तुम्हें किसी भक्त को मारना है, सबसे पहले मुझे मारोगे। और फिर वो प्रिंस जॉनसन सबसे पहले उनको मारते हैं, और मार करके फिर नदी में फेंकते हैं। माता का वो भी नदी, वो कौन सा नदी रहता है, वो ऐसा नदी बहुत ही जहाँ पे अ, फिर माता का शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ, माता का सिर्फ वस्त्र प्राप्त हुआ। ठीक है, साड़ी प्राप्त हुई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाभागवत जो होते हैं वो अपने आचार, उन्होंने जब हलादनी देवी दासी माता जी ने अ, अपने लातिविया जो जगह मैंने बताया, उसका कैपिटल था मोनरोविया, मोनरोविया में जब रहती थी, उस स्थिति में भी प्रभुपाद जी को चिट्ठियां लिखती थी, लेकिन चिट्ठी, वो जो चिट्ठियां होती थी, वो चिट्ठी वो पोस्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि पोस्ट करने का जगह ही नहीं था, और बाद में वो प्राप्त हुई थी चिट्ठी। वो हर समय प्रभुपाद से ये याचना करती थी कि मैं अभी भी बहुत घृणित हूँ, मैं अभी भक्त नहीं बन पाई हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे कई चिट्ठियां प्राप्त होती थी। तो ऐसे होते हैं हमारे महाभागवत, जो अपने गुरु के, भगवान के प्रचार के लिए अपने जीवन को भी जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये महाभागवतों की और भी कथा करेंगे। देखने का दो स्तर हो सकता है, मैं सुनता हूँ, स्वीकार करता हूँ, दिल से देखता हूँ, अधिकार को स्वीकार करना देखने का एक तरीका है। इस भौतिक संसार में हम जो कुछ देखते हैं वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हृदय की स्थिति के अनुसार हम अनुभव करते हैं। बुद्धिमत्ता चीजों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने से, देखने की क्षमता है वास्तविकता। इसका कहने का क्या मतलब है कि हम इस चर्चा को भी और जारी रखेंगे, क्योंकि जो दूसरा मंत्र है, आज दूसरा मंत्र भी शुरू करेंगे, क्योंकि दूसरा मंत्र भी कंटिन्यूटी है, उसमें हम ईशोपनिषद, हम कुछ कुछ तात्पर्यों को पढ़ेंगे। लेकिन कहने का क्या मतलब है, इसमें कहने का ये है कि हमें देखने के दो स्तर हो सकते हैं। क्या स्तर हो सकता है? ठीक है, देखने के दो हम अपनी इंद्रियों से देखने का स्तर, और एक आचार्यों की वाणी से देखने का स्तर। ठीक है, तो आचार्य हम आचार्य आचार्य क्या करते हैं, हमें अ, हमें मार्गदर्शन देते हैं। कैसे मार्गदर्शन देते हैं? जो शास्त्रों में लिखित है, वो जीवन में कैसे उतारना है, वो हमारे माँ भागवत सिखाते हैं अपने शास्त्रों के माध्यम से। शिल प्रभुपाद मायापुर में, अगर आप लोग, कई लोग मायापुर गए होंगे, मायापुर कई लोग गए होंगे, उसमें सबसे पहला जो बिल्डिंग बनी, सबसे पहला जो बिल्डिंग बना था, वो था लोटस बिल्डिंग। ठीक है, जो मंदिर के जस्ट निकट में है लोटस बिल्डिंग। तो लोटस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। लोटस बिल्डिंग का निर्माण होते ही वहां पे बहुत बड़ा ये फूड फॉर रिलीफ जो कहते हैं ना, ये कहाँ से आया वो भी मैं बताता हूँ। तो एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, और एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड होता था अमेरिका में, बिलबोर्ड में लिखा था कि मैं मैकडोनल्ड्स ने आज 1 मिलियन बर्गर बेच दिया, 1 मिलियन बर्गर बेच दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये जितने भी 1 मिलियन बर्गर हैं, ये सब 1 लाख, आज मैं 1 लाख के 1 लाख लोग, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग, 10 लाख लोग जो हैं वो अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अंधम क्षेत्र में चले गए, इनको उभारना है। तो लोटस बिल्डिंग बना। लोटस, ये कथा क्यों मैंने बोला है वो भी मैं बताता हूँ। तो लोटस बिल्डिंग बना, उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। प्रसाद का वितरण होने के पश्चात पीछे, उनके पीछे में, क्योंकि अभी पूर्ण निर्माण नहीं हुआ था मंदिर, से लोटस बिल्डिंग बना था, तो जो जितने भी प्रसाद खा करके लोग फेंक देते हैं, जितनी भी उन्होंने पीछे में फेंक दिया था। और
जय गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज एक बहुत अद्भुत दृश्य बताते हैं, शिल प्रभुपाद का करुणा कैसा है। तो उन्होंने देखा कि बंगाल में इतनी गरीबी थी कि जहाँ पे जो पत्ते जो फेंके गए थे, खा करके जो प्रसाद के पत्ते फेंके गए थे, वहां वहां के छोटे छोटे गरीब जो बच्चे थे, उन पत्तों को में से, वहां पे एक पत्ते में से खाना, जो भी बचा हुआ था उसको चाटने का, उसको खाने का प्रयास कर रहे थे। और उसी समय वहां पे कुत्ते भी वहां पे उस पत्तल को चाटने का प्रयास कर रहे थे। तो वहां पे दो लोगों के बीच लड़ाई चल रही थी। कौन कौन, किनके किनके बीच में? छोटे छोटे गरीब बच्चों और कुत्तों, दोनों कुत्ते को भगा रहे थे। वो कुत्ते बार बार उसको भौंक करके वहां पे आ रहे थे। वो गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज इसका बहुत करुणा रूप से वर्णन करते हैं। बार बार वो पत्थर ले फेंक, बार बार कुत्ते आ रहे हैं, उनको पत्थर से भेज के भगा रहे हैं। प्रभुपाद जी को जब उन्होंने दिखाया ये चीज, तो प्रभुपाद जी के आंखों से आंसू आ गए। बोले कि ये कितनी विडंबना है कि आज पशु और मनुष्य एक साथ भोजन के लिए लड़ रहा है। और तभी उन्होंने बताया कि 10 मील के क्षेत्र में, 10 मील के क्षेत्र में कोई भी इस्कॉन की मंदिर की जहां भी स्थापना है, 10 मील के क्षेत्र में एक भी भूखा नहीं सोना चाहिए, मुफ्त प्रसाद बंटना चाहिए। तो आप, ये फूड फॉर रिलीफ प्रोग्राम जो है, पहले फूड फॉर रिलीफ था, अब वही फूड फॉर लाइफ हुआ है। वहीं से फूड फॉर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। ठीक है। तो आज भी आप देख सकते हैं, आप तो कई मंदिरों के बारे में जानते होंगे। द्वारका मंदिर जो है वो करीबन 7 करोड़ प्लेट कोविड के समय बांट बांट रहा है। ठीक है, 7 करोड़ प्लेट, और रोजाना कितने लाखों को भूखे को खिलाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया प्रभुपाद जी ने। जो बिल बोर्ड में उस दिन देखा था उन्होंने कि 10 लाख प्लेट बेचा है, तो यहाँ पे 10 लाख प्लेट, 10 लाख बर्गर बेचा है। लेकिन यहाँ महाभागवत ने क्या किया? उतना ही महाप्रसाद खिला के, कृष्ण प्रसाद खिला के लोगों का जीवन को उद्धार किया। ठीक है। मंत्र दूसरे 7वें में चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम कल शुरू करेंगे उसको। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनिर्बुद्धिविजानतः तत्र को मोह को शोकः एकत्मन अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा आत्मा एव बुद्धिविजानतः तत्र को मोह का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। ये भी वही श्लोका है, परंतु इसमें कुछ कुछ चीजें अलग हैं। इसीलिए हम इसमें कुछ कुछ तात्पर्य को उठा के पढ़ेंगे। ठीक है। यस्मिन यानी जिस स्थिति में, सर्वाणी यानी सभी, भूतानी यानी जीव, आत्मा यानी चित्त, कृष्ण या आध्यात्मिक स्फुलिंग, एव केवल अभूत की तरह विद्यमान, विजानतः जानने वाले, का यानी तत्र, तत्र वहां पर, क यानी क्या, मोह यानी मोह, क यानी क्या, शोक यानी शोक, एकत्व एकत्वम। ये जो शब्द है, ये ये दोनों श्लोकों को, दोनों मंत्र को भेद करता है। आप ये, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आप जरूर प्रश्न कीजिएगा अपने आप में कि ये छठा और 7वें मंत्र में क्या अलग है।
और ये अलग अलग क्यों लिखा गया है? अगर महाभागवतों का चरित्रार्थ छठे में कर दिया गया है तो सातवें में ऐसा क्या बताने वाले महाभारत? तो एकत्वम, गुण की एकता, अनुपश्यत, प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का या उस तरह निरंतर देखने वाले का। तो एकत्वम जो है वो महत्वपूर्ण शब्द है, जो सदैव समस्त जीवों का आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, तो वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो करीबन दोनों में समानताएं हैं, और दोनों में भेद क्या है? अनु एकत्व, एकत्वम, उसका और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये श्लोक में। जो छठा हमने पढ़ा उसका सातवां जो श्लोक है और डिटेल है। ऊपर चर्चा की गई मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी को छोड़कर कोई भी जीवित प्राणी की आध्यात्मिक स्थिति को सही ढंग से नहीं देख सकता। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। एकत्वम, एकत्वम, एकत्वम अनुपश्यतः का क्या मतलब है? एकत्वम का मतलब एक हो जाना। ठीक है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है, कौन बताना चाहेंगे? ठीक है, कौन बताना चाहेंगे कहाँ 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है? हाथ रेज करके बताइए। हम्म, संतोषी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने पढ़ने के लिए हैंड राइज किया था। ओके, हरे कृष्ण। इसमें से कौन पढ़ने के लिए हैं? वंदना माता जी, आप जवाब देंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री और शास्त्री और एक और सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री। प्रभु जी, पांचवा ध्यान नहीं आ रहा। अभी हाँ तो ध्यान में था, एकदम से निकल गया। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, आपने सही बोला। किसी और को प्रयास करना है? बिल्कुल, माता ने ठीक बोला है। शास्त्री, और कोई प्रयास करना चाहते हैं? डॉक्टर राखी माता, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारस्ती और कौन सा रहेगा? सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारस्ती, सारूप्य। हरी हरी, बिल्कुल बिल्कुल, हरि बोल। इसको ऐसे याद रखिए, सायुज्य जो है, ठीक है, सायुज्य का मतलब हो गया है भगवान से एक होना, जिसका चर्चा है एकत्वम, सायुज्य। इसके बाद क्या है? सायरूप्य, यानी भगवान का रूप जैसा, भगवान के रूप को प्राप्त करना। ठीक है, सामीप्य, भगवान के निकट रहना। सालोक्य, भगवान के लोक में रखना। और शाष्टी, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो एकत्वम का क्या मतलब हो गया? एकत्वम अनुपश्यता। एकत्वम, यहाँ पे एकत्व शब्द का क्या मतलब है? ये सायुज्य सी बात, सायुज्य से जोड़ने का प्रयास करिए, का कोशिश कीजिए। इसी को निषेध करने का प्रयास है इस पूरे मंत्र में, इसी को निषेध करने का प्रयास है। ठीक है, इसी को निषेध करने का प्रयास है, मतलब एकत्व, जो हम सायुज्य मुक्ति समझते हैं, महाभागवतों का ये इच्छा नहीं होता है कि वो भगवान में एकत्व हो जाए। उसी के बारे में चर्चा, एकत्व यानी गुणवत्ता में एकता, अनुपश्यता। आज हम तात्पर्य को नहीं छोड़ेंगे, कल तात्पर्य को पढ़ते हैं और कल 8वां श्लोक भी शुरू करेंगे। एक छोटा सा एकात्म अनुपश्य, आज बस उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास आपको करूँ। एकत्व अनुपश्यता है 1971 में शिल प्रभुपाद अपने सब जितनी अमेरिकी शिष्य थे, अमेरिकी शिष्य को लेकर के जब इंडिया पहुंच गए थे 69 में, इंडिया भारत के मंदिर, जब वहाँ 4 साल हो गया, 70 में आ गए, 70 में भारत वापस आए, 4 साल उन्होंने करीबन 20 मंदिर का स्थापना कर दिया वहाँ पे। 20 या कितना मंदिर हुआ, हाँ 20 मंदिर का स्थापना हो गया 4 सालों में। फिर वो बोले कि चलो अब भारत में स्थापना करना है। भारत में जब स्थापना करने के लिए सभी विदेशी जितने भी अपने भक्त को लेकर के आए, तो 71 में अर्ध
इसमें गए, अर्ध कुंभ मेला इलाहाबाद में, ठीक है, अर्ध कुंभ मेला इलाहाबाद में गए, यहाँ पर सैकड़ों, बहुत के तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, सैकड़ों के में इकट्ठा हुए थे। तो उनके जो उसमें कई ऐसे मुनिगण थे जो 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष के करीबन उन्होंने प्रभुपाद, उनके उनके जितने भी शिष्य थे वो सबसे जाकर के मिलते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी उनको, शिष्यों को उन्होंने बोल रखा था कि हम जब भी धाम जाते हैं तो धाम जाने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वहां पे जितने भी भागवत मिलते हैं उन भागवतों का आपको दर्शन करना है, उनके भागवत से अपने सुनना है, उनकी विचारधारा को सुनना है, ठीक है, इनसे मिलने जाना है, ठीक है। तो उनके शिष्यगण बहुत लोगों से मिलते थे, मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग उनको, उन्होंने क्या कहा प्रभुपाद जी से आकर के कि सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पे सब भगवान की मुक्ति के लिए आए हैं, सागर में सागर कह रहा हूँ, त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे और वो कहते हैं कि मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मैं बस अनुपस्थिति से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और हमारे आचार्य हमारे लिए अनुपस्थिति को किस तरह से समझाते हैं वो समझिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शिष्यगण उनसे पूछते हैं कि प्रभु, जब दूसरे लोग, आप कहते हैं कि एकात्म जो भगवान की भक्ति है, ये आ, हम भी इलाहाबाद आए हैं और हम हमारा भी त्रिवेणी में डुबकी लगाना है, और ये जितने भी मुनिगण आए हैं ये भी डुबकी लगाने के लिए आए हैं, तो इनके आने और हमारे आने में क्या फर्क है, इनके आने और हमारे आने में क्या फर्क है। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि वो मुक्ति की इच्छा से आए हैं, सायुज्य की इच्छा से आए हैं, वो त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि मुक्ति प्राप्त हो गया। मुक्ति प्राप्त भी हो सकता है, ऐसा नहीं है मुक्ति प्राप्त, क्योंकि जो 300-400 के बहुत ही वरिष्ठ योगी लोग आए थे, मुक्ति प्राप्ति भी होती है, परंतु हम यहाँ पे मुक्ति प्राप्त करने नहीं आए हैं, हम कृष्ण का प्रचार करने आए हैं, और कृष्ण का जो भक्त है वो तो सदैव मुक्त रहता है। मुक्त का क्या मतलब है, वो अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मुक्ति प्राप्ति करने के लिए नहीं आए हैं, हम इतने सैकड़ों के तादाद में जो ये लोग इकट्ठे हुए उनके बीच कीर्तन करने के लिए आए, भगवान का प्रचार करने के लिए आए, भगवान का नाम वितरण करने के लिए आए, ठीक है। तो ये फर्क होता है, अनुपश्यति एक भगवान का भक्त कैसे देखता है, और एक सायुज मुक्ति जो भगवान की मुक्ति में भगवान योगी योगी जन भगवान अनुपश्यति को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये संदर्भ से हम आज का सत्र ही संपन्न करेंगे, और कल इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि 8वां जो श्लोक है वो भी हम टच करें, और कुछ और उदाहरण के माध्यम से भी हम महाभागवत का और भी उदाहरण से हम सीखने का, उनको जीवनी से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। इनका कोई प्रश्न है? सकते हैं। कविता घोष मत, हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी वो आंसर करने के लिए। देवेश चंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये जो एक तो स्लाइड था जिसमें कनिष्ठा, मध्यमा, उत्तम अधिकारी था, उसमें कनिष्ठा का नीचे था पहली दीक्षा, उसका ब्रैकेट में था एसबी। एसबी माने क्या, वो श्रीमद् भागवतम। जी जी जी। अच्छा, श्रीमद् भागवत। इसके बाद आरेक तो वर्ड आप इंग्लिश में बोल के गए, तो वो बोला न्यू फाइट। वो न्यू फाइट और न्यू फ्लाइट। न्यू फाइट, न्यू फाइट, न्यू कनिष्ठ न्यू। कनिष्ठ अधिकारी को बोला न्यू फाइट बोला जाता है, अच्छा, न्यू फाइट। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।
और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? संतोषी गुप्ता माता जी, आपने भी हैंड रेज उसी के लिए पढ़ने के लिए किया हुआ है? हम्म, ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।